नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अध्ययन के क्रम में जे.एस. मिल के बारे में चर्चा कर रहे थे। जे.एस. मिल ने जो स्वतंत्रता नामक अवधारणा की बात की है उसका बहुत ही विस्तृत विवेचन किया है, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे थे पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि मिल ने स्वतंत्रता की जो सीमाएं हैं उसके बारे में क्या कुछ कहा है, यानी कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि व्यक्ति के स्वतंत्रता पर सीमाएं लग सकती हैं, मर्यादाएं लग सकती हैं। हालांकि उन्होंने व्यक्ति को सर्वोपरि मान करके उसकी स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन ये स्वतंत्रता मर्यादाहीन या लिमिटलेस स्वतंत्रता नहीं थी। जैसे किसी भी तरीके से वो ये कहने का प्रयास नहीं करते कि स्वतंत्रता मिलने पर व्यक्ति बहुत कंट्रोल फ्री हो जाएगा या बहुत ज़्यादा उसको सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी। ये एक प्रकार से ऐसी स्थिति की बात करते हैं मिल, जैसे कि मिल गाड़ी चलाने का लाइसेंस देते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई अनाड़ी ड्राइवर हो जो कि सड़क पर चल रहा हो और उसके अनाड़ी ड्राइविंग के चक्कर में किसी भी प्रकार से लोगों को नुकसान न हो। तो ऐसी स्थिति में जो समाज में जितने भी नागरिक रहते हैं, जैसे कि एक की अगर स्वतंत्रता है तो दूसरे की भी स्वतंत्रता है उसी मात्रा में। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा वो है जहाँ से कि दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रेखा शुरू होती है। तो कोई भी व्यक्ति जब अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करेगा तो वो ये नहीं भूल सकता कि जिस प्रकार से मुझे ये फ्रीडम मिली हुई है वैसे ही दूसरों को भी इसी तरह की फ्रीडम मिलती है। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए ये स्वतंत्रता की जो सीमाएं हैं उसमें दूसरा उदाहरण वो देते हैं कि राज्य या समाज की अगर सुरक्षा संकट में है तो उस परिस्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो होने पर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसमें कमी की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। तीसरा उदाहरण वो देते हैं कि किसी भी प्रकार से ऐसा कुछ व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को मिसयूज़ करे कि जिससे कि दूसरों को उसके उस मिसयूज़ करने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो उस स्थिति में वो मर्यादा लगाने की बात करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में कितना भी तेज़ आवाज़ में बात करे, लेकिन अगर उस तेज़ आवाज़ से बाकी पड़ोसियों को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, वो सड़क पर जा कर के शोर मचाने लगे, तो ऐसी स्थिति में उसकी इस प्रकार की फ्रीडम्स पर पूरी तरह से मर्यादा या सीमाएं जो हैं वो लग सकती हैं। कुछ इस तरह के कार्य उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अपने ऊपर पूरा अधिकार है, लेकिन यदि वो अपने को खुद को नुकसान पहुंचाता है, सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तो उसको राज्य के द्वारा रोका जा सकता है। तो वहाँ व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये जीवन मेरा है और मुझे अपने जीवन को खत्म करने का पूरा अधिकार है। तो ये जो चीज़ें हैं ये उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप या मर्यादा की बात कही। मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा उन्होंने दी, जो विचार उन्होंने प्रकट किए, उसके कई तरह की जो आलोचनाएं हैं वो की विभिन्न विचारकों ने। दोनों तरीके से देखना आवश्यक है इसमें, जैसे कि बहुत लोगों ने इसकी प्रशंसा की और बहुत लोगों ने आलोचना भी की है। जैसे कि जोड़ जो है वो कहते हैं कि स्वतंत्रता पर लिखा गया मिल का जो निबंध है वो विचारों की उन्मुक्ति का शायद सबसे सुंदर दर्शन है। डनिंग कहते हैं कि मिल का स्वतंत्रता संबंधी निबंध व्यक्तिवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। तो और चीज़ें बाकी जो आलोचना में हम देख लें कि क्या क्या बिंदुवार आलोचना किस प्रकार से की है मिल के इस स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा की। लोगों का यानी कि उनके आलोचकों का ये कहना है कि मिल ने जो स्वतंत्रता दी है वो एक तरीके से खोखली और नकारात्मक है, नेगेटिव इन कैरेक्टर है, क्योंकि मिल किसी भी प्रकार के बंधन नहीं हो उनको स्वतंत्रता की बात कहते हैं, जबकि स्वतंत्रता एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। तो ऐसी पॉजिटिविटी की बात मिल नहीं करते।
समानता की उपेक्षा करते हैं, स्वतंत्रता पर तो वो पूरा जोर देते हैं, लेकिन समानता जो कि उतनी ही आवश्यक है व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए, तो उसकी कोई इस तरह की बात वो नहीं करते। सभी की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसमें सनकी और झक्की व्यक्ति, पागल व्यक्ति, इस तरह के जो लोग हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं हैं, उनकी भी स्वतंत्रता की बात करने पर आलोचकों का ये मानना है कि वो हर किसी की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जहाँ जबकि ऐसे लोगों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जो कार्य स्वतंत्रता की बात है वो भी लोगों जो इन विचारकों को, इन आलोचकों को ये गलत दिखाई देता है। जैसे कि उन्होंने दो तरह से उसको बांट दिया, अपना स्व संबंधी और पर संबंधी स्वतंत्रता में, जबकि इस तरीके से ऐसा कुछ भेद नहीं किया जा सकता व्यक्ति के जिस प्रकार के भी कार्य हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी तरह के व्यसन में है, मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, तो वो शराब पीना इस तरह का काम है कि वो उसका स्वयं के लिए भी ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। व्यक्ति और समाज के बीच का जो संबंध है वो आलोचकों के अनुसार मिल ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। अविकसित देश जो हैं उसके नागरिकों को स्वतंत्रता से वंचित करते हैं मिल, क्योंकि उनका मानना है कि स्वतंत्रता उन्हीं देशों के नागरिकों को मिलनी चाहिए जो कि देश विकसित हैं। अल्पमत को बहुमत से अधिक महत्व देते हैं। ये भी आलोचक जो हैं वो उनकी इस विचार का भी ठीक नहीं मानते, जब क्योंकि अल्पमत और बहुमत दोनों का ही पर्याप्त रूप से महत्व है आज के इस समाज में और आज की इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। तो ये हमने समझने का प्रयास किया कि मिल ने किस प्रकार से बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसकी अवधारणा में अपने संशोधन प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को बहुत ही विस्तृत रूप से उन्होंने विवेचन किया है, जो हमने समझने का प्रयास किया। आलोचना के बिंदु भी हमने देखे कि किन किन आधारों पर इन आलोचकों ने मिल की स्वतंत्रता नामक जो अवधारणा है उसमें कमियों को इंगित किया है, उसमें कमियां निकाली हैं। तो ये मिल के जो विचार हैं, मिल के जो प्रमुख राजनीतिक विचार हैं वो हमने इस प्रकार से देख लिया। इसके बाद में अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे थॉमस हिल ग्रीन का। थॉमस हिल ग्रीन के राजनीतिक विचारकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने क्या कुछ राजनीतिक विचार दिए हैं, क्या इनका राजनीतिक चिंतन है, कौन कौन सी अवधारणाओं की इन्होंने बात की है। थैंक यू।